सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन आज का यार? बहुत ही मतलब बोरिंग सा दिन था यार। आज मेरा कोई ट्रेड था नहीं। ठीक है, पूरा सेटअप देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आगे का पूरा प्लान्स क्या है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, फिलहाल कुछ टाइम से मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। ये वाला डे था फ्राइडे, इस दिन मैंने पैसा कमाया था यार। 20 पॉइंट्स बहुत ईजी मिल गए थे। ठीक है, फ्राइडे को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो बिलीव करते अच्छी बात है, जो नहीं करते और भी अच्छी बात है। ठीक है, इसमें मेरी एंट्री हुई थी भाई एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। हमने की थी सेलिंग। ये प्रॉफिट होता है सेलिंग में। ये देखो, ये मार्केट है, इसके बावजूद भी हमें इस पॉइंट पे प्रॉफिट मिल गया था। पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स, इनफैक्ट लास्ट में क्लोज होते होते 30 पॉइंट्स भी मिले थे। ये था हमारा फ्राइडे। ठीक है, इस दिन मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की थी क्योंकि नो ट्रेडिंग डे था मेरा। और देखो, हमारे सेटअप ने हमें इस वॉलेटिलिटी से बचा लिया, नहीं तो क्या होता भाई, बहुत बड़े बड़े लॉसेस। ठीक है, वो हमें अवॉइड करना है और सेटअप ने हमारे अवॉइड करवाया। यहाँ पर मेरा ट्रेड था भाई सी साइड। ठीक है, जो कि मैंने ट्रेड लिया भी था। मतलब सी में मुझे सेलिंग करनी थी, मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट था नेगेटिव। मैंने लिया भी था नेगेटिव साइड ट्रेड, जैसा मैंने ग्रुप पे बताया भी था टेलीग्राम पे कि नेगेटिव साइड का ट्रेड बनता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइड का ट्रेड कहाँ बनता था? एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रिगर नहीं हुआ, बट ऑप्शन सेलिंग में ट्रिगर हो गया था। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, ये था स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा हिट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा भाई, क्या से मैंने वेडनेसडे तक आपको बता दिया। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक अच्छा खासा हमारा हुआ ब्रेक। ना मैंने कोई वीडियो डाला ना कुछ। रीज़न बहुत सिंपल है यार। रीज़न ये है कि जब मार्केट इस तरीके से चलता है ना, जब आपको कंटिन्यूस लगातार, यहाँ पे मेरे को क्या हुआ था, 2 दिन लगातार लॉस हुआ था और तीसरे दिन में कुछ खास प्रॉफिट हो नहीं रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया करो, एक ब्रेक ले लिया करो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मे बी आपने जब ब्रेक लिया ना, मे बी आपने जब मान लो आज आपने कहा कि मैं ब्रेक लेता हूँ, ठीक है, और उसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, हो जाने दो भाई। ठीक है, देखो ही मत मार्केट को। मैंने क्या किया था, किल स्विच एक्टिवेट, मैंने मार्केट को ओपन भी नहीं किया। ठीक है, ये मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि जहाँ मेरा सेटअप बना था, अगर मैं करता तो क्या होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको ना, आपको साइकोलॉजिकल मेंटेन रखना पड़ेगा। कभी कभी मार्केट आपको अच्छे से रुला देता है। मतलब मेरा लगातार 2 दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन मेरे प्रॉफिट्स आते आते रह गए। ठीक है, मतलब मेरे ऐसे ऐसे दिन मैंने भी देखे हैं रिसेंटली जहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स 2-2 पॉइंट से छूट गए हैं। एक बार 1 पॉइंट से छूटा था, एक बार 2 पॉइंट से, एक बार 4 पॉइंट से, ऐसे करके मेरे प्रॉफिट छूटते गए हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका साइकोलॉजिकल माइंड थोड़ा सा यहाँ पे ना ब्रेक होता है, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि एक ब्रेक लो, सब कुछ छोड़ दो, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो, फिर मार्केट में आकर ट्रेड करो। मैंने वही किया, मैंने ब्रेक किया भाई। मैंने कहा मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, कब तक? मैंने कहा टिल मंडे तक नहीं करेंगे यार। मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे वैसे भी सितंबर है, तो नया मंथ होगी, नई शुरुआत होगी, अच्छे से करेंगे। ठीक है, इस बार टेकिंग इन कंसिडरेशन कि भाई मार्केट अच्छा खासा लॉस देगा। अगर मेरे लगातार 2 या 3 दिन लॉस होंगे तो मैं भाई बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं उस दिन के बाद से मैं ब्रेक ले लूंगा, एक अगले वीकेंड तक का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपके लॉस होते हैं ना, तो आपका दिमाग जाता है उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए। तो बेटर है कि उसको रिकवर करने के लिए पीछे ना जाओ, बंद कर दो, एक ब्रेक ले लो। ठीक है, अच्छे खासे लोग ब्रेक्स लेते हैं यार, आपको भी लेना चाहिए। रोज जो ट्रेडिंग करना नहीं है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ना, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ब्रेक लिया। अब से हम लोग रेगुलर होंगे, ट्राई करूँगा मैं रेगुलर वीडियो डालने के लिए। ठीक है, अगर उस पर अच्छे लाइक्स आते हैं और लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मैं रेगुलर वीडियोस भी डाल सकता हूँ। अगर नहीं आएंगे तो जितना हो पाएगा मेरे से, मैं उतना करूँगा। आज की बात करते हैं यार। आज कहाँ पे मेरा सेटअप बना था, क्या था? देखो, आज मेरा कॉन्टेक्स्ट था पॉजिटिव साइड। सिंपल सी बात है, मुझे पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करना था आज। ठीक है, पॉजिटिव साइड। कहाँ पे मैंने ट्रेड किया था और कहाँ मेरा ट्रेड बनता था, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे सेटअप्स में। देखो, हमारे सेटअप में हमारा ट्रेड बनता था यार एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारा सेटअप बनता था यहाँ पर। अगर ये चीज़ ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक दे देता और उसके बाद एंट्री मिलती हमें, ठीक है, ऐसा कुछ बनता, तो भाई परफेक्ट सेटअप था। यहाँ पे आप मैं 100% एंट्री करता, भले ही मेरा ऐसे जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं यहाँ एंट्री करता। ठीक है, बट क्लास पार्टिसिपेंट आपको पता है कि यहाँ पर हमारा कोई सेटअप नहीं बना। ठीक है, ये पूरा का पूरा नीचे आ गया एकदम से। ठीक है, उसके बाद हमने फिर वेट किया, फिर हमारा सेटअप बनने की कोशिश की थी यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर वो भी नहीं बना। ठीक है, मार्केट अब चला गया ऊपर। ठीक है, हम अभी भी वेट कर रहे हैं और हमारा सेटअप कहाँ बन सकता है भाई, जब ये इसके नीचे ऐसा आ जाए इस तरीके से, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से टाइम बचा नहीं भाई, 2:30 बज चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो बेसिकली आज नो ट्रेडिंग डे है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या था भाई पूरा स्टार्टिंग से। फर्स्ट पैरामीटर हमारा पॉजिटिव साइड था, हमें पीई में सेलिंग करनी थी। सेकंड पैरामीटर जो था वो हो गया था डन, इसी पॉइंट पे हो गया था डन। थर्ड पैरामीटर जो था वो हमारा था पैटर्न। पैटर्न हमारा कहीं पे अभी तक नहीं बना। ठीक है, और फोर्थ पैरामीटर भी हमारा नहीं बना। तो जब 2 पैरामीटर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
ठीक है, इसके बाद भी इन चारों पैरामीटर्स होने के बाद भी हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग प्लान, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं भाई एंट्री एंड एस सेल, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। अगर ये बड़ा है तो भी हम ट्रेड छोड़ देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें के बाद हम जाके ट्रेड लेते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हमने उठाया मुंह और हमने ट्रेड ले लिया, नहीं। कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ होता है उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि क्यों ये पैरामीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ये एंट्री पैरामीटर्स होने के बाद भी अगर आपका एंट्री और स्टॉप लॉस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 30 पॉइंट्स का हो रहा है, तो आप क्यों करोगे ट्रेड, आप इतना बड़ा लॉस क्यों दोगे। ठीक है, लॉस जाने के चांसेस हमेशा होते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगने के चांसेस होते हैं भाई, तो आपको क्यों देना 30 पॉइंट्स। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मैंने ना शीट में अभी कुछ चेंजेस किए हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट की शीट है हमारी। ठीक है, ये नई शीट बनाई है मैंने। ठीक है, इस शीट में मैंने बस एक चेंज ये किया है कि अब से आपके जो लॉसेस होंगे वो कभी भी 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, उस रिस्क मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे मैनेज किया है। कैसे किया है, बाय यूजिंग दिस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे यार। अगर इंटरेस्टेड हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, तो मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, इसके बाद अब एक चीज़ तो मैंने श्योरिटी हो गई है कि जब आप ये तीनों को मैंने नया कॉलम से ऐड किए हैं, ये जो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका लॉस अब हमेशा और हमेशा के लिए लेस देन 20 पॉइंट्स हो चुका है। तो आप इस बात पे आप एकदम आप टेंशन फ्री रह सकते हो कि आपका लॉस जो भी रहेगा, जिस क्वांटिटी पे आपने बाय किया होगा, तो क्वांटिटी इनटू लेस देन 20 पॉइंट्स, जो भी आप लोगे 17 पॉइंट 18 पॉइंट जितना भी होगा वो आपके मैथ्स के ऊपर है टोटल। ठीक है, बट हाँ 20 पॉइंट से कम ही होगा, तो क्वांटिटी इंटू 20 करोगे वो आपका मैक्स लॉस होगा। ठीक है, मैक्स लॉस। अब हमारा लॉस 20 पॉइंट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, मतलब ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट में मैंने बैठ के पूरा सोचा है और ये जो मैंने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, इसमें और सुधार लाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को पता चला है कि अभी कैसे मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके काम है अभी जारी, बट फिलहाल के लिए मैंने ईजी बना रखा है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आपको बस एंट्री डालनी है, अपने आप ही आपको ये वैल्यूज़ पता चल जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है, वो मैं डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, बट हाँ ये इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके लॉसेस 20 पॉइंट से कम रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाओ और प्रॉफिट्स आपके हमेशा बढ़ेंगे, 20 पॉइंट से ज़्यादा ही मिलेगा आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो इतना हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्क मैनेजमेंट को एकदम कैलकुलेट किया। अभी तक हमारे साथ क्या होता था, हम कभी कभी 30 पॉइंट्स का भी ऐसे ले लेते थे, कभी कभी 25 का भी ले लेते थे, कभी कभी 24 का भी ले लेते थे। तो ये जो पॉइंट्स होते थे ना, इसके कारण से हमारा ना थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो इधर उधर हो रहा था। ठीक है, इतना कुछ खास प्रॉफिट हो नहीं रहा था, या थोड़ा बहुत जो था ना वो फालतू का हमारा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हैम्पर हो रहा था। तो उसको काबू करने के लिए ये मैंने चीज़ की है। अब हमारा लॉस कभी भी 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ना ये 24 है, ना ये 25 है, ना 26 है, लेस देन 20। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ एज अ 20 पॉइंट्स पे, बट हाँ ये हमेशा 20 पॉइंट से कम ही रहने वाला है। ठीक है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए यार ये मैं क्लास पार्टिसिपेंट को मैं बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, वो भी तब जब मुझे यहाँ पे सफिशिएंट लाइक मिलेगा। अदरवाइज आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने एक शीट प्रोवाइड कर रखी है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ मुझे प्रोवाइड नहीं करना तो मुझे भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है यार कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ प्रोवाइड करूँ जिसके ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत करी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, उसके लिए मेरा कोर्स है भाई। ये जो नई चीज़ है, ये नया जो शीट है, ये मैं नए कोर्स में इंक्लूड करूँगा फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट ओनली। ठीक है, बाकी सब लोगों को फ्री में तभी प्रोवाइड होगा जब मेरे पास भाई 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तभी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है। जो लोग देखते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाओ। आज का डे नो ट्रेडिंग डे। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। ये महीने का मेरा टारगेट ये है कि भाई मुझे एक भी बाइंग नहीं करनी है, ज़ीरो बाइंग। ठीक है, मैं सिर्फ सेलिंग करूँगा और 100% अपने सेटअप्स को फॉलो करूँगा विद इन वन रूल दैट अगर मेरा लगातार 2 या 3 दिन लॉस होगा तो मैं ब्रेक लूँगा भाई। ठीक है, ये मैंने करके देखा यार, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और आज मैं इतना कंपोज्ड और काम हूँ कि भाई जो मार्केट में ये मोमेंटम आया कि अरे यार ये ऊपर चला गया, ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं पूरा फोकस्ड हूँ कि भाई मुझे एंट्री कहाँ करनी है, यहाँ पे करनी है। जब ऐसा ब्रेक करेगा, पुल बैक आएगा, यहाँ एंट्री करूँगा, स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा। अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये जो कामनेस है ये मेरे पास तभी आई है जब मैंने एक ब्रेक लिया। अदरवाइज मुझे पता है कि 3-4 दिन पहले मैं कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, कितना ज़्यादा इरिटेट था मार्केट से, क्योंकि मार्केट वैसा ही चल रहा है भाई। देखो कोई ट्रेंडिंग डे नहीं है। ठीक है, लास्ट ट्रेंडिंग डे आप देख लो कब मिला था हमको। ठीक है, जो मार्केट वन साइडेड गया था ओपनिंग के बाद। ठीक है, आप ये कह सकते हो ये एक ट्रेंडिंग डे जहाँ मार्केट पूरा फॉल किया था, दैट इज ऑन 14 अगस्त। ठीक है, हाँ 14 अगस्त को आप कह सकते हो, 13 अगस्त है, राइट, यस 13 तारीख जो 13 अगस्त था उसके बाद से एक दिन में मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है।
ठीक है, आप खुद देख लो, साइडवेज 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 साइडवेज। ठीक है, तो ऐसे इरिटेटिंग मार्केट में कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, टेक अ ब्रेक। ठीक है गाइस, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ। ठीक है, अगर आपको ये शीट चाहिए तो, अदरवाइज ओके विथ मी। ठीक है, सो कल मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।